एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज। इसमें हमने कल आपको एक एग्जांपल के थ्रू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जनरल टर्म निकालना आपको समझा चुके थे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पर, और हम इसके बाद धड़ाधड़ इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, यानी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है तो है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये हमको सीक्वेंस दिया है 4, 9, 14, 19 इज 125। ये पूछा है कि 125 124 नंबर वाला जो टर्म है वो इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म रहेगा, यानी उसकी इस सीरीज में यानी इस सीक्वेंस में उसकी क्या पोजीशन रहने वाली है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका सीक्वेंस निकालेंगे 4, 9, 4, 9, 14, 19 से डॉट 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 124। इसके आगे भी होंगे तो रहने दीजिए। मान लेते हैं इज एन एपी, ये एपी में है, लिख ले रहे हैं इज एन एपी। तो हम इसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे फर्स्ट टर्म हमारा पहला टर्म हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल लिया। अब हमसे पूछा है कि 124 नंबर वाला टर्म कौन सा होगा, तो वही जो हमने पिछले एक्सरसाइज मतलब पिछले क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हमको n की वैल्यू निकालनी है, और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको इस क्वेश्चन में an की वैल्यू दी हुई है 124। इस क्वेश्चन में e इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें पहले से बोल दिया कि 124 नंबर वाला टर्म निकालना है, यानी an की वैल्यू हमें पता है 124 है, तो वही हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जो हमको सारी वैल्यू दी हुई, जितनी वैल्यू दी हुई। तो n की जगह रख देंगे 124। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, n यानी नंबर ऑफ टर्म, और d निकालना है कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू भी हमारे पास 5 है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो निकलेंगे 124 इज इक्वल टू 4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 5n माइनस 5। तो यहाँ आ जाएगा 124 इज इक्वल टू 5n, तो यहाँ से इसको कर देंगे माइनस, क्योंकि माइनस की 5 और प्लस के 4 है, इसलिए क्या बचेगा, ओनली माइनस का 1 बचेगा। इस साइड जाएगा तो ये मिलके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 125, तो ये हो जाएंगे 5n। इस 5 से 125 को कट कर देंगे तो n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 5 2 ज़ 10, यहाँ से 2 बच जाएगा तो 5 5 ज़ 15। ये जो टर्म है हमारे पास 124, ये 25 नंबर की टर्म है। अब हम इससे आपसे पूछेंगे कि इसमें बताइए कि 10th नंबर का टर्म कौन सा होगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। इसका 10th टर्म कौन सा होगा वो बताना है। अभी तक तो हमें ये पता था कि 124 नंबर वाला टर्म कौन सा है, कितने नंबर पर आएगा इस सीरीज में, तो 25वें नंबर पर आएगा, नहीं 25 नंबर पर होगा। अब हमने आपसे पूछा है कि इसका 10th टर्म क्या है, इसमें हम लिख दे रहे हैं आगे, यहाँ लिख दे रहे हैं एंड फाइंड 10th टर्म। ये हो जाएगा आपके पिछले क्वेश्चंस का रिवाइज, तो ये आपको हम ही करा दे रहे हैं। इसका 10th टर्म निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। तो हमें a10 की वैल्यू इसमें फाइंड करनी होगी। तो पहला टर्म क्या है, हमारे पास 4 है, जब हमें 10th नंबर की निकालनी है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा 5, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 5, तो निकाल दीजिए 4 प्लस ये बच रहा है 9 इंटू 5, 9 5 से 45, 45 में 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 49। तो ये हमारे पास a10 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो आई होप ये क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, एक पुराना रिवाइज करा दिया, एक नया बता दिया है। तो इसलिए हम आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और सुधार करते हुए बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ इसकी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको घर से करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा सुधार कर देते हैं और इसी में
ये वाला टर्म भी सुधार कर देते हैं। यहाँ ले लेते हैं 194 और यहाँ ले लेते हैं 49। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना होगा, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऑफलाइन कमेंट करके बताएं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, यानी इस पूरी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। तो फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 17 14 11 डॉट 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 -14। इस जो हमारे पास AP दी हुई है, इस AP का हमें सिक्स टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ निकालना है? एंड ऑफ द AP, एंड से निकालना है। अभी तक हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अब हमें यहाँ से उल्टा आना है। तो अब हम निकालते हैं, पहले तो हम AP लिख लेते हैं। तो 17 14 11 डॉट 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 -14 इज एन AP। ये क्या है? एक AP है। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि हम क्या निकालते हैं, इसका फर्स्ट टर्म निकालते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टर्म की जगह क्या निकालेंगे? लास्ट टर्म, क्योंकि ये एंड से है। तो हम निकालेंगे लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं L से, L इज इक्वल टू -14। और हम निकालेंगे इसके बाद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 11 माइनस 14 कितना बचेगा? -3। इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना निकला है? -3 निकला है कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें निकालना है लास्ट से सिक्स्थ नंबर का टर्म कौन सा होगा। तो हम निकालते हैं, वही जनरल फॉर्मूला रहेगा, सिक्स्थ टर्म ऑफ द एंड। क्या निकाला जाता है? लास्ट टर्म। चलिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, लास्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास लास्ट यानी सिक्स टर्म निकालना है, यानी A6 निकालना है। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? L की वैल्यू हमारे पास -40 L की वैल्यू है। फिर 6 -1 D हमारे पास -3 है, ये भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये है -40, 6 में से 5 चले आएंगे, 6 में से 1 चले आएंगे, 5 बचेंगे। इसका मल्टीपल होना है -3 के साथ, क्योंकि डिफरेंस था जो -3 था। तो हो जाएगा -40, 5 3 से हो जाएंगे 15, वो भी हो जाएंगे माइनस में। तो इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। ये जो A6 है वो हमारे पास कितना आ गया? 55 आ गया। यानी जो लास्ट से हमारा जो टर्म था तो वो कितना है? A55। जो हमारा लास्ट से टर्म निकालना था 6 नंबर का, वो A55 आ गया। तो इस तरीके से आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये आपका जो है CBSE 2005 में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है आपका CBSE 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन CBSE में भी पूछे जाते हैं, और भी अदर बोर्ड्स हैं उनमें भी इसी टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं। तो आइए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि CBSE 2006 सी वाले पार्ट में, यानी सी वाली जो सीट थी उसमें, यानी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 31, अगर आठवां टर्म यानी एट्थ टर्म कितना है? 31 है, एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, और जो 15th नंबर का जो टर्म है वो 16 ज़्यादा है 11th टर्म से, तो फाइंड द AP। तो हमें AP बतानी है। तो कुछ नहीं, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन में करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हमें कुछ ना निकालना है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि एट्थ टर्म क्या है।
तो हम लेट कर लेते हैं पहले कि A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डी इज द कॉमन डिफरेंस। ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमें 8th नंबर का निकालना है, नहीं ए की वैल्यू 8 निकालनी है। कितनी दी हुई है, 31 दी है। एंड A15 की वैल्यू कितनी दी है, 16 ज़्यादा है A11 से। 11th टर्म से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है A15 की वैल्यू। कुछ नहीं करना, जैसे अभी हम खोलते थे वैसे ही इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे। A8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी है, 31 है। और इसमें हमको क्या लिखना है, इसमें हमको ये लिखना है A15 की वैल्यू को हम लिखेंगे A प्लस 14D। अरे इसको हम लिखेंगे 15 माइनस 1 और 15 माइनस 1 को लिख दिया 14D, सीधा लिख दिया हमने 16। इसको A11 को क्या लिखेंगे, A प्लस 10D, सीधा लिख दिया डायरेक्ट। इस पर खोलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं। इतना तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन, अगर अच्छी एक्सरसाइज सॉल्व की होगी, अभी तक जितना पढ़ा उतना ही की होगी, तो इसको लिख देंगे A प्लस 7D की वैल्यू हमारे पास 31 है। एंड A और A दोनों साइड है तो हमने इसको इससे क्रॉस कर दिया, कट कर दिया। 14D इस साइड है, 10D इस साइड है, इसको D वाले को इस साइड ले जाएंगे तो कितने D बचेंगे, 14 माइनस 10D इज इक्वल टू 16। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें यहीं, चलिए अगली लाइन में बता देते हैं। A प्लस 7D की वैल्यू हमारे पास 31 है। 14 माइनस 10 बचेंगे 4D, 4D की वैल्यू हमारे पास 16 है। 4 4 जो 16, ये 4 टाइम कट जाएगा। A प्लस 7D इज इक्वल टू 31, इसमें D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, क्योंकि 4 4 जा 16, ये कट गया। यहाँ से देखिए तो D की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, D की वैल्यू जो यहाँ से मिली है वो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो A प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ लगा दीजिए 31। तो 7 4 जा कितना होता है, 28 इज इक्वल टू 31। 28 को इस साइड ले जाएंगे तो ये बचेंगे कितने, ये बचेंगे आपके पास 3। तो पहला टर्म हमारे पास 3 आ जाएगा और डी आ जाएगा 4। तो हम AP को हम फाइंड कर सकते हैं। देन द AP इज इक्वल टू, पहला टर्म है हमारे पास 3, इसको पहले नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, यानी A प्लस डी, A प्लस 2D, और ऐसे 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 और भी टर्म आ जाएंगे। तो निकालते हैं। पहला टर्म है हमारे पास 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। 3 प्लस 4 टू ज़ा 8 कितना हो जाएगा, 11। ना 10 होगा, 10। और इस टाइप से और भी बहुत सारे टर्म आते जाएंगे। तो ऐसे हम AP को निकाल चुके हैं इस क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 11 ही आएगा, क्योंकि 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, 7 थोड़ी था वो। 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, इस टाइप से हमारी ये AP आ गई है। तो यही इसका आंसर था, क्लोज हो गया। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि CBSE बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हर एक स्टेट लेवल एग्जाम, जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, कोई भी बोर्ड हो तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप जरूर करिए इसको, और हमारा सपोर्ट भी जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।